तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि बाहर जो भी इन्वर्स में फंक्शन है सेम फंक्शन अंदर आ जाए, ताकि दोनों फंक्शंस को कैंसिल किया जाए और उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। यही दिमाग में थॉट होना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है, मतलब अटेम्प्ट करने का यही तरीका है इन क्वेश्चंस को। आगे चलो, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि बेटा खुद देखो, अब हमें ऊपर और नीचे इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक ही चीज़ याद आ रही है कि अपॉन में तो साइन अपॉन कॉस अगर हो जाए तो वो tan हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ऊपर साइन और नीचे कॉस लेकर आना है, इतनी सी सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्मूला जो 1 माइनस कॉस या 1 माइनस साइन करके कुछ जो फॉर्मूला आता है ना कॉस और साइन का रिलेशन, वो फॉर्मूला है cos 2 x का, या cos 2 थीटा बोल लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी का क्या है दूसरा इसी का साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये वही अपने 11th क्लास वाले फॉर्मूले हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट इसका है नहीं। तो इस क्वेश्चन में यही अप्लाई होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या 1 माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से। कैसे, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कॉस 2 थीटा या कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बस समझ में आ गई। देखो फिर हमने देखो क्या किया, यही बेटा यही आइडेंटिटी कॉस की जगह पर यहाँ पर पुट कर दी, और अब बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने कहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को हमने नीचे पुट कर। क्यों, ऊपर बेटा साइन की आइडेंटिटी आ गई तो नीचे cos की आइडेंटिटी चाहिए, और बेटा ये अपॉन में 2 कैसे आया, क्योंकि ये 2 उधर भेज दिया, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन cos 2 थीटा का एक आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अब बेटा वो मैंने नीचे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, तो ये देखो ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। देखो बेटा ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ ये -1 आपस में खत्म हो गए। क्या बचा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपके पास, साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सीधा अंडर रूट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2। और एक बात बताओ बेटा, कि जो स्क्वायर होता है उससे अंडर रूट डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बाय 2। और यही मेरा आंसर है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, tan इनवर्स x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। आप एक बात देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर बेटा जो नए हैं वो समझ लो, अगर देखो यहाँ पर 1 होता, क्या होता, 1 होता, मान लो 1 होता, तो ये सिंपल हमें इस तरह से दिखाई देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर a दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो बाहर इनवर्स में क्या है, अब हमें अंदर वही लेकर आना है, जैसे यहाँ tan इनवर्स से तो अंदर tan लेकर आना है किसी भी तरीके से, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो सके और एक सिंपल फॉर्म का आंसर आ सके। करने का यही तरीका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a आ गया, x के साथ साथ एक दूसरा वेरिएबल a, तो कोई बात नहीं, a आ गया तो हम अंदर जो भी आइडेंटिटी लेंगे उसके साथ बेटा a भी जोड़ देंगे, और ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है, और आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ भी आपको यही करना है। तो ये बेटा कोई स्टेप नहीं है कि a मान लिया, ये तो बस मैंने आपको दिखाया है कि अगर 1 होता तो क्या होता, अगर 1 नहीं है तो ये केस है, तो हम क्या करते, अगर ये खाली 1 होता तो हम क्या लेते, एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लेते और काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों बेटा, यहाँ पर ये a भी मेंशन है, तो इसको भी हमें डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। अच्छा, और आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे थे कि अंदर tan चाहिए होगा, तो फिर साइन क्यों लिया, बेटा साइन इसलिए लिया है क्योंकि अब अपॉन में आ रहा है फंक्शन, तो हमें ऊपर साइन चाहिए तो नीचे कॉस चाहिए। तो बेटा ये साइन का ही एक फंक्शन है, जो ऊपर अगर मैं साइन ले लूँ एक्स की जगह पे और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लूँ, तो वो अपने आप कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और मेरा यहीं पर आंसर खत्म हो गया। देखो बेटा, जब मैंने एक्स स्क्वायर किया ए साइन थीटा के बराबर लिया, तो ऊपर हो गया ए साइन थीटा, अपॉन में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स है ना बेटा, एक्स,
तो एक्स की जगह पे क्या हो गया बोलो ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर, अब स्क्वायर जब खुलेगा तो क्या होगा ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अलग, इस वाले ए का अलग स्क्वायर और साइन थीटा का अलग स्क्वायर, ठीक है ये रहा। ठीक है अब देखो क्या होता है, देखो क्या बेटा, देखो ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो समझ में आया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ भी ए है स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या किया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब कॉमन क्यों लिया, ताकि बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सके, और वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, सॉरी वो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल टू, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें यही तो चाहिए, तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना था, बन गया, ये कॉमन लेते ही समझ में आ गया। ठीक है अब ये क्या हो गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेटा अंडर रूट खुलेगा तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब ये नॉर्मल बाहर आ जाएंगे, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, क्या बचा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होगा टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, आंसर आया थीटा। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो एक्स की वैल्यू के साथ साथ हम थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और नहीं निकाली तो कोई बात नहीं, अब निकाल लो, अभी भी कौन सा मुश्किल है। हमने एक्स स्क्वायर टू ए साइन थीटा लिया था ना, थीटा को इधर छोड़ दो, बाकी को इधर भेज दो, क्या बचेगा ए एक्स के अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, साइन उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। तो यही बेटा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 2.2 वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos अंडर ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो बेटा साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है π/6 पे, π/6 का क्या मतलब है साइन 30, ठीक है बेटा। अब साइन 30, अब देखो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में तो 2 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा 6, आंसर क्या है 2 cos π/3। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, cos π/3 जिसका क्या मतलब होता है cos π/3 का 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा साइन इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1, और tan की वैल्यू 1 कब होती है 45, मतलब π/4, आंसर आ गया, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 2.2 इनवर्स ट्रिगो वैल्यू फाइंड करनी है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, बहुत आसान है। देखो आप एक बात बताओ, साइन 3/5 को बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है कि उसको हम किसी वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, ठीक। अब देखो 3/5 को इधर छोड़ दो, क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स किसके इक्वल टू हुआ 3/5 के। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो बेस का वैल्यू मेरा क्या आया 4 आया, तो क्यों बेटा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसे क्या बोलते हैं पीटी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने वैल्यू निकाल ली। अब एक बात देखो, यहाँ 10 है तो अंदर हमें क्या चाहिए, अंदर में हमें 10 ही चाहिए। अब अपॉन वाला सीन नहीं है यहाँ पे बेटा, यहाँ प्लस वाला सीन है, तो 10 ही चाहिए। हाँ तो यहाँ भी 10 बना दो, यहाँ भी 10 बना दो, ये दोनों हो जाएंगे तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल 10 है, यहाँ 10 का इन्वर्स है, इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। चलो बेटा सॉल्व हो रहा है, वही दिखा देता हूँ। अब बेटा आप यहाँ से 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, कैसे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपने 4 निकाला अभी, ठीक है, तो क्या निकल कर आया tan इनवर्स की वैल्यू 3/4, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3/4, और यहाँ दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3/2, और भाई tan तो सिर्फ उसका उल्टा ही होता है, तो tan क्या हो जाएगा 2/3, तो इसमें तो इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो ये बन गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब tan a प्लस b या x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, और tan इनवर्स के फॉर्म में तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है भाई। तो जहाँ जहाँ पर x था मतलब ये, और जहाँ जहाँ पर y था मतलब ये सेकंड वाला फॉर्म, इसको y के बराबर मान लेते थे, ठीक है। क्या निकल कर आ जाएगा, जैसे मैंने x ले लिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ पे हाँ मैंने x लिया ना ये, तो ये अगला वाला जो है y है, क्योंकि इसको सॉल्व तो किया नहीं हमने, सीधा ही रख दिया, सॉल्व करके निकालते तो मैं दिखाता कि y के बराबर रखा है, इसको y के बराबर रखा है मानो। अब दोनों x तो हो नहीं सकते, अभी तो फॉर्मूला बनेगा। अब x की जगह पे x की वैल्यू रखी, y की जगह पे y की वैल्यू रखी, और अपन में 1 माइनस वाई इंटू एक्स हुआ, ठीक है। दोनों का एलसीएम 12 आया, 9 + 8। अब यहाँ पर क्या होगा बोलो, 4 × 3 = 12, 3 चौक 3 दूनी
6, 1 माइनस, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/2। अब बेटा 9 + 8 क्या हो गया 17/12। इसको सीधा करो तो हो जाएगा 2/1, मल्टीप्लाई करो तो 2 से गया 6 पे, आंसर आया 17/6। यही है बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 2.2 बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू होगी। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अगर बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन देखो तो आप क्या करते हो इस केस में, इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन को काट देते हो और जो बचता है वो आपका आंसर होता है। लेकिन बेटा ये 7π/4 एक्चुअली निकल कितना रहा है बेटा, ये कॉस की रेंज में आ ही नहीं रहा। कॉस की रेंज क्या है 0 से पाई, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये नहीं हो रहा सॉल्व, ये तो हमारी रेंज में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बेटा इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू निकालनी है विद इन रेंज। और इसका क्या मतलब है कि हम इसको क्वाड्रेंट्स में तोड़ दें। तो 7π/6 को क्या लिख सकते हो 5 + π/6 लिख सकते हो। जो कैसे, अगर इसको सॉल्व भी करो तो 6π + पाई तो 7π/6 हो गया। तो कुछ गलत तो नहीं लिखा, तो हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई + π/6। अब बेटा एक चीज़ याद रखो, दोबारा से क्वाड्रेंट्स को याद करो 11th क्लास वालों को। 9 180 270 360, 90 पे चेंज हो जाती है वैल्यू, 270 पे भी चेंज हो जाती हैं, बाकी दोनों पे चेंज नहीं होती। ये हम प्लस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा प्लस जा रहे हैं। प्लस जा करके हम कहाँ पहुँचेंगे बोलो, हाँ हम सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे जहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है। तो हमारा कॉस कैसे निकल कर आएगा नेगेटिव निकल कर आएगा। ठीक है, वो तो हम झेल लेंगे, पर यहाँ तो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। देखो अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी देखना। ठीक है, अब हमारा क्या वैल्यू निकल कर आया, तो कॉस हो गया नेगेटिव का। ठीक हो गया नेगेटिव π/6। इसमें जोड़ के नहीं लिखते बेटा, जो भी हम ये लिखते हैं ना, जिससे भी प्लस या माइनस हो रहा होता है उस फंक्शन को भूल जाते हैं, उस पर सिर्फ देखते हैं चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वैल्यू वही की वही है। चेंज तो हुआ, क्या हुआ माइनस हो गया, तो क्या हो गया हमारे माइनस कॉस π/6। ठीक है, आप देखो कॉस इनवर्स से कॉस तो चला गया, लेकिन वैल्यू अभी भी क्या आ गई -π/6, जो कि अभी भी यहाँ पर लाए नहीं कर रही भाई, काम तो अभी भी नहीं चला। अब क्या करोगे, कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही तरीका बता रखा है मैंने, जब वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, विद इन रेंज ना आए, कुछ मत करना, 90 से माइनस कर देना, पाई से माइनस कर देना, काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 90 से माइनस करोगे तो आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे जहां पर सब ही पॉजिटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव या कॉस पॉजिटिव। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या निकल गया है, पाई - π/6 किया तो 5/6, यही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 2.2 देखो, ये पता लगाना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी सी डी में से क्या होगा। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस π/1/2। ठीक है, देखो बेटा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस एक चीज समझ लो कि माइनस और माइनस दे रखा है एक बार और, कोई बात नहीं, वैसे भी साइन की वैल्यू क्या लाइन करती है π/2 से π/2 माइनस से प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, तो वैल्यू कर रही है एग्जैक्ट। साइन π/3 ठीक है प्लस साइन इनवर्स, अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को बोल सकता हूँ π/6 साइन 30, मैंने लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर क्या है मेरे पास π/3 + π/6। एक चीज़ देखो यहाँ पर प्लस कैसे आया माइनस से, क्योंकि यहाँ पर क्या था ये माइनस। तो मैंने एक चीज़ शुरू में ही बताई थी चैप्टर पढ़ाते हुए, जो नहीं है वो देखो, अगर एंगल नेगेटिव हो तो क्या होता है साइन नेगेटिव x हो जाता है। तो यही हुआ ना, जब ये माइनस था तो ये इधर माइनस गया, तो यहाँ पहले से एक माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बस समझ में आ गई क्या आया, साइन π/3 + π/6। साइन दोनों की क्या करो सॉल्यूशन करो, जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा साइन π/2, और जो कि इक्वल टू 1 होता है। बस बेटा क्वेश्चन